आखिर ये कौन सी राजनीति है जो समय विशेष पर आपको हिंदुत्व का झंडा उठाने के लिए मजबूर कर देती है और समय निकलने के बाद फिर इस समाज को जातियों में बांट दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं समग्र चेतना। सरोजिनी नगर के बंथरा में जातिगत राजनीति का हवन सुलग रहा है और हर कोई इसमें आहुति डालने को आतुर है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। एक जघन्य हत्याकांड को जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इसे अलग अलग रंग देने में लगा है। सवाल है कि आखिर इस हवन को अब तक सुलगने क्यों दिया गया। बिजली जुड़वाने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद में एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी जाती है। उसका भाई और नौकर भी जख्मी हो जाता है। घटना के बाद मौके पर पुलिस सक्रियता दिखाने के बजाय आरोपियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। भारी दबाव के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन 6 दिनों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। मामला तूल पकड़ता देख उच्च अधिकारी हरकत में आते हैं और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है और आरोपी भी पकड़े जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मौजूदा विधायक राज राजेश्वर सिंह की सक्रियता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हत्याकांड के बाद के घटनाक्रम को जमकर तूल दिया गया। हफ्ते भर लगभग सभी दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह घटना के 7 दिन बाद भी पीड़ितों से मिलना तो दूर फोन करने तक का समय नहीं निकाल पाए। ऐसे में विपक्षी नेताओं को बोलने का और पत्रकारों को लिखने का अवसर मिला। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि बंथरा में 2 जातियों में मनमुटाव चरम पर है। सरोजिनी नगर के राजनीतिक इतिहास में इस क्षेत्र में कभी ऐसे हालात नहीं बने, लेकिन आज हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले जातियों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीड़ितों से मिलने पहुंचने लगे, तब 29 जुलाई को स्थानीय विधायक ने पीड़ितों से मुलाकात की। इसी रात सैकड़ों की तादाद में आरोपियों के समर्थन में बंथरा थाने में धरना दिया गया। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीड़ित परिवारों से मिलने क्या चले गए। धरने में उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो गई। ये कौन सी राजनीति हो रही है? ये कैसी राजनीति हो रही है? ये कौन से लोग हैं जो ऐसे जघन्य वारदात को भी जाति चश्मे से देख रहे हैं, आपसी भाईचारे में आग लगाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हत्याकांड के बाद हुई लीपापोती ने समाज को प्रभावित किया है, जिससे आपसी मनभेद और विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई है। आपसी भाईचारा प्रभावित हुआ है। यूपी में 62 सीटों से 33 सीटों तक आ चुकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम को जातिगत चश्मे से न देखने वाला हर व्यक्ति आज यही कह रहा है कि अगर समय रहते स्थानीय विधायक तत्परता दिखाते तो शायद ऐसी स्थिति क्षेत्र में नहीं बनती। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से अब भी न सिर्फ सीख लेने की जरूरत है, बल्कि क्षेत्र के वरिष्ठों और प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर शांति और सामंजस्य बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। नमस्कार।